So here is a new topic, namely combination of resistor. Okay, अब आप मान लो कि टीवी में 40 ओम का रेजिस्टर की यूनिट है ओम, जैसे ऐसे डिनोट करते हैं ओम ऐसे। तो टीवी में आपके टीवी में सपोज कि आपकी टीवी में 40 ओम का रेजिस्टर चाहिए, तो आपको 40 ओम का रेजिस्टर एक लगाओ। उससे बेटर ये रहेगा कि आप 2 के 20 लगाओ, तो ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो इसी कंसेप्ट के बेस पर यहाँ पर हम एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, जिससे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बनता है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इनटू टू वेज। अ सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें two or more resistors can be combined end to end consecutively and parallel तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा। तीन रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ सीरीज में जॉइंट है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन टू और मोर रेजिस्टर कैन बी कनेक्टेड विद द सेम पॉइंट्स। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया वो ऐसा हो गया। तो ये दो रेजिस्टर इस सर्किट के साथ पैरेलल में जॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर एक दोनों सर्किट को पैरेलल और सीरीज में क्या डिफरेंस है हम एक बार स्टडी करेंगे। इन अ सर्किट 3 resistors can be connected in series with a cell and ammeter. You will note the path of flow. ओके, तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें यहाँ पर एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर एंड तीसरा रेजिस्टर यहाँ पर ऐसे जॉइंट है। और सबके अराउंड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाया गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मान लेते हैं R1 पर V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3 है। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओके, जो ओम लॉ है वो कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I R। I हो गया करंट, R हो गया रेजिस्टर। V इज इक्वल टू I R, V इज इक्वल टू I R हो गया ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो बाय द ओम्स लॉ V is equal to I R1, V is equal to I R2, V is equal to I R2। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है R और I है वो यहाँ पर एक V is equal to I R1 फॉर्म करेगा, ये दूसरा V is equal to I R2, ये तीसरा ऐसे होगा। Now its potential difference P and Q will be V। ओके, तो V1 plus V2 plus V3 is equal to I R1 plus I R2 plus I R3। यहाँ से I कॉमन निकाल दे तो I R1 plus R2 plus R3। तो इसी वे में अगर सीरीज में हमने रेजिस्टर्स लगाए तो उसका अल्टीमेट फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास R रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 5 ओम, ये 10 ओम और ये 15 ओम। तो अगर ये सीरीज में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हो जाता है 5 प्लस 10 प्लस 15 मींस होगा हमारे पास 30। तो टोटल ये जब सर्किट में लगाएंगे तो इसका टोटल जो वोल्ट होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 30 ohms। ओके, this is an equivalent resistance, this equivalent resistance of 3 resistors connected in series। ओके, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो फिगर्स आउट ऑफ 3। ओके, तो ये फिगर है, इसमें ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हैं। यहाँ से एक ही पॉइंट में से 3 रेजिस्टर पैरेलल में लगाए हैं। तो हमें पता है I होगा, करंट होगा वो सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज सेम रहेगा। आपको याद रखना है कि सीरीज में वोल्टेज सेम रहता है एंड पैरेलल में करंट सेम रहता है,
ओके तो जब आप पैरेलल की बात करते हैं तो हमें लेना है कि करंट सेम रहेगा, दैट्स व्हाई I is equal to I1 plus R2 plus R3. तो what is I? Ohm law, as per Ohm law, okay, as per Ohm law V is equal to I R. तो I is equal to V by R. तो V by R1 plus V by R2 plus V by R3. okay, तो same way V by R1 तो सभी के लिए R1 तो यहाँ पे जब हमने V को निकाला तो आया हमारे पास 1 by Rp, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on, जितने भी रेजिस्टर हो गए। तो अब मान लेते हैं इस डायग्राम में ये है 2 ओम, ये है 2 ओम और ये है 2 ओम। तो इस पूरी सर्किट के अक्रॉस में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 by R1 Rp equal 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2, that's why ये हो गया 1 3 by 2, okay, 3 by 2। 1 by Rp is equal to 3 by 2। तो Rp रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होगा उसे इन्वर्स करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 2 by 3। तो इस तीनों रेजिस्टेंस का रेजिस्टर हो गया टोटल 2 by 3। ओके तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। Remember, normally all application in our household circuit are connected in parallel. Okay, तो हमारे हाउसहोल्ड में जितनी भी डिवाइसेस है वो सारे पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। But the chain of small bulbs that are used for decorate on दीपावली, जो कि हम सीरीज लगाते हैं दिवाली के टाइम पर घर के बाहर, वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। वो भी अब तो पैरेलल में हो जाता है, तो वो भी अब पैरेलल में लगते हैं। क्योंकि जो सीरीज में होता क्या है, सीरीज में अगर मान लो एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब ये हो गया, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ये सारा को करंट नहीं मिलेगा, यहाँ से करंट कट ऑफ हो जाएगा। ओके, अगर पैरेलल में लगा है, ओके मान लेते हैं ये पैरेलल में एक बल्ब, ये एक बल्ब और ये एक बल्ब, ये एक चौथा बल्ब, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से तो करंट उनको मिलेगा ही। ओके, तो वो भी अब तो सीरीज में ही लगता है। सीरीज में भी जो लाइट बल्ब है वो पैरेलल में लगते हैं। As we add resistance in resistor, the circuit current resistance increases, but we connect resistance in parallel, the total resistance is smaller than the smaller resistance involved। जो कि एक कंपैरिजन दिया है कि जैसे कि हम सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, लेकिन जो पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो जितने भी लगे हैं उनमें से जो छोटा है सबसे, उनसे भी कम रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो आपको खुद करना है, कोई भी डाउट हो पूछना है, वी विल सॉल्व, लेकिन आप खुद करोगे तो यू विल बी फाइंड लर्न समथिंग न्यू। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी देखेंगे। बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से नहीं हो रहा, वो करंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि करंट ही यहाँ पर फ्लो हो रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस that on passing electric current through the filament of an electric bulb, it gets heated and glow brightly. Similarly, on passing current through an electric heater, the coil of heater becomes red hot. Do you know why? It is because electric energy is converted into heat energy. This effect is known as thermal effect of electric current, जिसे कहा गया जूल्स हीटिंग लॉ। Okay? करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होने से अगर हीट जनरेट हो रही है तो उसे कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ या फिर थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीट कौन से रिस्पेक्ट में प्रोड्यूस होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर पासिंग करंट। तो कंसीडर एन कंडक्टर XY ऑफ रेजिस्टेंस R, लेट करंट I पास फॉर t। किस्म एक रेजिस्टर है जिसमें से R XY कंडक्टर है, I current पास हो रहा है for t seconds. Though the conductor on applying a potential difference V across XY and the charge Q is to be transferred from XY। करंट पास होगा, चार्ज भी पास होगा। The work done in moving charge across the conductor, तो कंडक्टर में से वर्क डन हो रहा है, चार्ज मूव हो सके, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज। ये तो हमने देखा था वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज।
Hence पोटेंशियल डिफरेंस को V और यहाँ पर चार्ज Q इज इक्वल टू IT। हमने पहला ही फॉर्मूला देखा था Q इज इक्वल टू IT। तो वर्क डन यहाँ पर हो गया V W इज इक्वल टू IT। तो V इज इक्वल टू IR में जब हमने V इज इक्वल टू IR में जब हमने V की वैल्यू रखी, IR है, तो W में हमने जब V की वैल्यू रखी तो यहाँ पर हुआ W इज इक्वल टू IR IT, तो जिससे हुआ I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर वर्क डन जितना होगा उतनी हीट जनरेट होगी और इतने जूल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो अगर आपको पूछे कि कितनी हीट जनरेट हो रही है, कितनी थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है, तो आपको ये बताना है कि I स्क्वायर RT कैलकुलेट करना है, तो फिर जो बचेगी वो ही। Here the work done in moving an electrical charge on resistors appears in form of heat. The heat produced in conductor is I square RT. Hence the amount of heat produced in conductor passing the current is directly proportional to the square of the current, the resistance of conductor at the time for which the current flows through the conductor. This known as Joule's law of heating. Okay, जब भी जो करंट फ्लो हो रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट जनरेट होना, वो याद रखना है। उससे एक्सप्लेन करोगे, वो फॉर्मूला का एक्सप्लेन करोगे तो आपको Joule's law of heating आ जाएगा। That is, it is directly proportional to the square of current, directly proportional to the square of current, resistor and time for the current flows to the conductor, जिसे कहा गया Joule's law of heating। Next is electrical power. The rate at which the electrical energy consumed or dissipated in terms as electrical energy. Electrical power is work done upon time taken. Work done हो गया हमारा VIT divided by T is equal to VI। तो P is equal to VI फॉर्मूला दूसरा आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर हम बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं चैप्टर में, जिसके बेस पर यहाँ पर पूरा चैप्टर आता है। तो नेक्स्ट पावर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हो गया हमारा V स्क्वायर R। कि जो भी मैं फॉर्मूला हाईलाइट कर रहा हूं वो आप याद कर लेना। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल वाट, पावर इज इक्वल टू वी, द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, दैट इज 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट इनटू 1 एम्पीयर। तो जो किलोवाट हो गया, सिंस द वाट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ पावर, वाट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ पावर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं किलोवाट एंड मेगावाट। ओके, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, जो कि हो जाता है किलोवाट 10⁻³ मेगा मीन्स 10⁻⁶ and giga means 10⁻⁹। For electric power, another big unit horsepower, that is 746 watt। Okay, since the electrical energy consumed and electrical appliances into the equal product, thus SI unit of consumption of energy is joule, but it is very small for practical point of view। Therefore, electrical energy spent in the electrical circuit is generally expressed in watt hour and kilowatt hour। Now 1 watt hour is equal to 1 watt consumed in 1 hour in electrical। तो यहाँ पर हो जाता है 1 kilowatt is 1 kilowatt per into 1 hour, that is 1000 watt into सेकेंड। सबको आपने ऐसे यूनिट में डाला, therefore the joule कन्वर्ट किया वो होगा 36 into 10⁵। 1 किलोवाट is equal to, ये हमें याद रखना है, that is कन्वर्जन में हेल्प लगेगा। 1 किलोवाट is equal to 3.6 into 10⁶ joule। To calculate the cost of electricity, the special unit called kilowatt per hour is used, which is known as board of trade unit or simply a unit of electricity। Therefore the commercial unit of electricity is kilowatt per hour। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बेस्ड ऑन थर्मल इफेक्ट, अब जो हीट जनरेट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से ऐसे कौन सा अप्लायंसेस है जो इस इफेक्ट को हेल्प यूज करके हमें गर्मी देते हैं। There is a long lasting list of household based on thermal effect of electric current, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक इमर्जन रॉड हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक रूम हीटर एक्सेट्रा। Besides appliances, heating effect of electric current is also used in electric fuse, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ये सारा पूरा दोनों पैराग्राफ आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इन ऑल दिस एप्लायंसेस पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर
the free electron inside the conductor get accelerated due to the force of their motion collide with each other, and atoms and ions in the material of the conductor on their way and transfer the energy to them. The electrons move with constant velocity and do not gain kinetic energy, but due to collision होने की वजह से, टकराने की वजह से यहाँ पर free electrons, the atoms begin to vibrate and increase amplitude. In other words, the average kinetic energy of vibration is increased amplitude. In other words, average kinetic energy of vibration of atom of conductor increases, which results in increase in temperature of conductor. कंडक्टर का टेम्परेचर फॉर्म कर देता है और वो हमें हीट प्रोड्यूस करता है. The heat is produced in conductor. Thus, on applying potential difference, loss in potential energy of electron appears in form of increase of average kinetic energy of atom of conductor, which finally appears as heat in the conductor. नेक्स्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल टेस्टर है, वो भी ऐसे सेम वे में यूज करता है. इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसी और डीसी करंट, like a screwdriver. If the screwdriver handle with hold easily, it is a neon indicator bulb. वहाँ पर neon indicator bulb रहता है. The screw end as a tester, it just touch the chassis of appliances like electric iron, or a finger is kept on the clip of the tester to provide earth. If the neon bulbs glow up with reddish light, it shows the current is passing through the chassis and it would give a shock. Therefore, it's essential to switch off the mains immediately. If the light does not glow, it indicates there is no leakage of current. हम जो टेस्टर यूज करते हैं नॉर्मल, वो इसी को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें नियॉन बल्ब यहाँ पर लगा होता है. If you put a tester in electric socket and if the neon bulb does not glow, it indicates there is no power in electric socket. It must tool for electric automotive electronic appliances repairers. रिपेयर करने के लिए वो बहुत जरूरी एक appliances है. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. Okay, let's see what we have learned. ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार करना, जो भी डाउट हो वो कह देना और साधु सॉल्व. ये बहुत जरूरी है सर्किट में सिंबल्स कैसे यूज करते हैं. तो ऐसा हो तो ये सिंगल बैटरी सेल, दिस इज बैटरी, दिस इज ओपन की, दिस इज क्लोज की. क्योंकि बीच में डॉट होगा तो वो क्लोज की. वायर जॉइंट, वायर क्रॉस्ड, वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट, ऊपर से जा रहा है. इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टर, रियोस्टेट. ओके, रियोस्टेट को हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर. हम स्लाइड करके उसके ऊपर एक हैंडल होता है, उससे स्लाइड करके उसका रेजिस्टेंस हमें कितना प्रोवाइड करवाना है वो हम सेट कर सकते हैं. जैसे एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन कोर, ट्रांसफार्मर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, स्विच ओपन, स्विच क्लोज. ओके, देयर इज इंडक्टर, देयर इज टैपिंग की. आप टैप करोगे तो ऑन, टैप नहीं किया तो ऑफ. देन इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये दोनों यूज होता है. देयर इज कैपेसिटर, दैट इज एसी वोल्टेज एंड रिवर्सिंग की. ये तो ये सारे जो सर्किट में यूज होने वाले सिंबल्स थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं व्हाइल वी आर स्टडीइंग द सर्किट. ओके, so you hope you learn the force of attraction between electrons and protons hold an atom together. Okay, when two bodies are dotted, एक चार्ज पॉजिटिव हो जाती है, एक चार्ज नेगेटिव होती है. Okay, these all are the what we have learned. Okay, वो okay, इसमें जो भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी टर्मिनल एक्सप्लेन है, वो आप एक बार खुद ट्राई करोगे, फिर हम साथ में करेंगे. ओके, तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलाज है, मैं एक बार बोल जाता हूँ, जितने भी फॉर्मूलाज जो आपको याद करने होंगे. ओके, फर्स्ट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू IT. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू IT. Q is equal to IT. The next one is V is equal to IR. Okay. Then third one is
for resistor in series, that is Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. resistor in parallel, जिसका फॉर्मूला है 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. next one is W is equal to I square RT, जो कि हीट का हो गया. then power is equal to V square by R. power is equal to V square by R. नेक्स्ट जो याद रखना है आपको, 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल. ओके एंड ओके, तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिख के याद कर देना है, जो कि इतने जो एग्जांपल्स आप करने वाले हो वहां पर आपको हेल्प करेंगे. ओके, तो वी आर टुडेस एंड अप फॉर हियर. हमारा चैप्टर यहां पर फिनिश होता है. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. Today we are going to start a new chapter, chapter number 17, whose name is magnetic effect of electric current. Means जब भी कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में से, हमने पढ़ा था कंडक्टर एंड इंसुलेटर लास्ट चैप्टर में, तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कंक्लूजन वो निकला कुछ एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. तो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के. ओके, इस चैप्टर में कि क्या होते हैं, कौन सी इफेक्ट्स और व्हाट आर द मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स. In the earlier lesson we have learned that electricity is an important part in today's world of industrialization. Our life is incomplete without it. Whether we work in office or at home, everything depends upon the availability of electricity. Appliances like electric bulb, fan, television, refrigerator, washing machines, radio and all the appliances work due to electricity. Electricity है तभी वो काम कर पाता. When electric current passes through current carrying conductor or coil, then a magnetic field is produced around it. Okay, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कोई भी कंडक्टर में से, जिसे हम कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके अराउंड, उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वाया इलेक्ट्रिक. The working appliances like electric bulb is based on the principle. The opposite of this, if continuous changing in electric field, then the electric current can be produced. This is how electricity, magnetism have become a synonyms today. Okay, electric and magnetism become a synonyms, means एक दूसरे के same way but having different structures. Okay, different phenomena having but utilizing in general our day-to-day life. Transmission of electric current takes place from a distance electric generations stations through high tension wires through transformers to home. Okay, तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जहाँ स्टोर्ड है, वहां से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने में बहुत सारे बीच में जंक्शंस होते हैं. जैसे कि जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां से हमारे घर के मीन सोसाइटी के बाहर तक हाई टेंशन वायर्स वाया वो ट्रांसफर होते हैं. देन हमारे सोसाइटी के बाहर सॉर्ट ऑफ जनरेटर्स ट्रांसफॉर्मर्स लगाए जाते हैं, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जो कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को 220 वोल्ट पर वो हमारे घर पे पास ओवर करते हैं. This chapter deals with the magnet meaning of safe use of electricity. Okay, this chapter जो कि हमें safe use of electricity को शो करेगा, along with some concept related to magnetism and explain through simple activities that one can perform on their own. और यहाँ पर कुछ activities भी दी है. The first topic, that is a magnet and its property. Magnet क्या होता है, उसकी property क्या है. ओके, तो इसको जब हम देखते हैं, वी ऑलरेडी सीन अ मैग्नेट. हमारे घर पर हमने मैग्नेट देखा ही है. मैग्नेट हैज ऑलवेज बीन अ थिंग ऑफ ऑल यूज एंड अट्रैक्शन फॉर ह्यूमंस. अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, द यूज ऑफ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड बाय ग्रीक्स during period of civilizations. Okay,
ओके, तो ग्रीक्स द्वारा पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन में मैग्नेट्स को डिस्कवर किया गया था। दे फाउंड स्टोन व्हिच आर एबल टू अट्रैक्ट आयंस एंड निकल्स लाइक अदर सब्सटेंसेस, तो वो आयन और निकल को अट्रैक्ट कर देते। These naturally occurring stones which was discovered then is called leadstone, okay, lodestone, इसे पहले नाम दिया गया था lodestone. This is an oxide of iron. Property of attraction of small particles of iron towards lodestone is called magnetism. उस टाइम पर ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है जिससे छोटे पीसेस ऑफ आयरन, पार्टिकल्स ऑफ आयरन जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिज्म. It has been often seen that the magnetic force of attraction of these natural materials is much less than these magnets cannot be used for practical purposes. तो ये जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी बहुत लो है, जिसकी वजह से हम जो भी प्रैक्टिकल यूजेस में यूज करते हैं मैग्नेट, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो वहां पर हम यूज नहीं करते, कर सकते तो नहीं यूज कर सकते. तो those magnets are called permanent magnets. So a magnet is a material or object that produces a magnetic field which is responsible for force that pulls or attract the other material. तो यहाँ पर मैग्नेट की हमें डेफिनेशन दी. These strong magnets can be made in various shapes. जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उसके यहाँ पर डिफरेंट शेप्स भी हो सकते हैं. क्रिएट्स इन ओन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और अपने शेप के मुताबिक वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट करता है. The magnets that are commonly available in different shapes are bar magnet, cylindrical magnet, rectangular magnet, horseshoe magnet and circular magnet. Okay, so these are the 5 types of magnets we are going to see here. Okay, तो ये हो गया हमारा circular magnet जो कि circular in shape है. Bar magnet, everybody has seen bar magnet. Then the shoe magnet, horseshoe magnet. Okay, cylindrical magnet and rectangular magnets. Have you observed magnet of many above? Okay, of any above shape around you? ऊपर जो है उसमें से आपने कोई देखा है? These magnets of different shapes are used in various applications. Used like a tape recorder, a radio, motor, doorbell, headphones. Okay, तो ये जो magnets है वो हमारे day to day life में हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि appliances में like tape recorder, radio, doorbell, headphones. Okay, and these magnets are used in various appliances to either hold, to separate, control, elevate, lift, changing electrical energy to mechanical energy or mechanical energy to electrical energy. Means motors हो गया, loudspeakers हो गया, और generators और microphones. If a natural magnet is suspended freely with the help of string, एक string से, एक धागे से अगर लटकाया जाए कोई एक मैग्नेट को, तो इट ऑलवेज रेस्ट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दैट विल ऑलवेज रेस्ट, वो सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाएगा. If the magnet is slightly turns from this direction, it still returns to the same. अब आप उसे वापस घुमाकर भी छोड़ दो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा. The end that rests towards north is known as north pole, while the one which ends at south is known as south pole. They are represented by L and S. ये एक्टिविटी है जो कि आप कर सकते हो नॉर्थ एंड साउथ की. और जो बार मैग्नेट है उसी के प्रिंसिपल के बेस पर यहाँ पर हमारा कंपास बना रहता है. Properties of magnet. Okay, तो ये आपको ये सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है. It is property number 1, attracts iron towards itself. Suspended freely magnet always rests in a north-south direction. Like poles repel, opposite poles attracts. If iron pieces are brought near a strong magnet, they also started behaving as a magnet. Okay, तो strong magnet के आसपास अगर आयरन पीसेस को रखा जाए तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे.
the poles of magnet cannot be separated. Okay, they are bipolar. Means अगर आप मैग्नेट को तोड़ भी दो, अगर ये एक मैग्नेट है, अगर आप इसको यहाँ से तोड़ रहे हो कि अगर नॉर्थ और साउथ को आप अलग कर दो, तो जब आप तोड़ोगे तो आपके पास ऐसे दो मैग्नेट्स आएंगे। तो इसमें भी ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। ओके, तो जो दो पोल है वो साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे, आप कितने भी पीसेस कर दो। ओके, कितने भी पीसेस कर दो वो साथ में ही रहेंगे। इसको कहते हैं कोएग्जिस्टेंस ऑफ पोल्स। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोएग्जिस्टेंस ऑफ पोल। कीप अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल near a bar magnet. The magnetic needle rotates and stops in the particular direction only. This shows that the force attracts on the magnetic field needle that makes it rotate and rest in a particular direction only. Okay, तो जो फोर्स से जो मैग्नेटिक जो नीडल होती है वो घूमती है। ओके, जो भी फोर्स वो एक्सपीरियंस करती है कि जब भी आपने कंपास लिया और आपने देखा कि जब आप घूम रहे हो तो मैग्नेट द नीडल इन द कंपास शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो वो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रही है उसे कहा जाता है टॉर्क। The region around the magnet where the force of the magnetic needle occurs at the needle spot specific direction is called magnetic field. तो उसे कहा जाता है magnetic field. The direction of magnetic field is represented by the line of forces. तो यहाँ पे magnetic fields को line of forces भी कहा जाता है. Okay. So in the next problem. Direction of magnetic needle changes continuously in its curved path while moving from north to south. This curved path is known as magnetic lines of forces. The tangent line drawn at any point on the magnetic line of force represents the direction of magnetic field at that point. The magnetic lines of forces have following order. यहाँ पर magnetic field को यहाँ पर define किया गया है और उसकी properties है magnetic lines of force always start from north pole and end at the south pole of the magnet. तो जो poles है वो north pole पर start होता है, जो magnetic field lines होती है वो start north pole से होती है और end south pole पर रहती है. These lines of forces never intersect each other. वो जो magnetic field lines है वो एक दूसरे को कभी intersect नहीं करेगी. Near the north pole, near the pole, magnetic lines are very near to each other, which shows the magnetic field at the pole is stronger than the compare. Okay, तो जो poles पर रहती है जो magnetic field वो एक दूसरे से बहुत पास में रहती है और जब बाहर की बात करें तो उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जहाँ पर magnetic field line ज़्यादा पास में है उस जगह को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पर ज़्यादा होगा और जहाँ पर कम लाइन है वहाँ पर कम होगा। Our Earth itself acts as a giant magnet with south magnetic pole somewhere in the Arctic or north magnetic pole in Antarctica. Earth also behaves like a bar magnet. Its hot liquid center core contains iron. As it moves, it creates electric current that causes a magnetic field around the Earth. The Earth has a north and a south magnetic pole. These poles are not same with the geographical north and south pole. Entitled at the angle of tilt at the angle of 11.3 degree. Due to this, if the magnet needle is suspended freely, it rests in the north-south direction. It is used for the navigation. हमारा पूरा अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है, एंटार्क्टिक और ओके जो पोल्स है नॉर्थ और साउथ पोल उन्हें भी उसके अंदर हमारे अर्थ के अंदर एक हॉट लिक्विड कोर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है
और इससे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की आजू बाजू रहती है। तो उसी मैग्नेटिक पोल की वजह से यहाँ पर जो अर्थ में जो नीडल रहती है, कंपास में जो नीडल है, वो साउथ और नॉर्थ पोल को इंडिकेट करती है अट्रैक्ट कर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कंपास है वो नेविगेशन में यूज कर सकते हैं और अर्थ एक पूरा मैग्नेट है। ओके, तो ये जो था और मैग्नेट के बारे में हमने देखा और अर्थ के बारे में देखा कि अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट।